हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र भू आकृति विज्ञान, जिसको आप एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक हमारी जो है 2 वीडियो कवर हो चुकी हैं इस पर, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है। यदि आप वीडियो ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। और इससे काफ़ी अच्छा आप रिजल्ट एमए में ला सकते हैं। और एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा दोस्तों क्या कि अवनमन कुंड या फिर जो है आपका जलप्रपात कुंड किसे कहते हैं। क्या होता है अवनमन कुंड या फिर जलप्रपात कुंड किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए लिखा गया है, जलप्रपात के अंदर जहाँ पर जल ऊंचाई से गिरता है। क्या होता है, जलप्रपात के अंदर जहाँ से जल ऊंचाई से गिरता है वहाँ जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर के कारण एक गड्ढा बन जाता है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। क्या होता है, जब आपका जलप्रपात ऊपर से नीचे गिरता है ना, जलप्रपात जब ऊपर से नीचे गिरता है, जलप्रपात जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ नीचे जहाँ गिरता है वहाँ एक गड्ढा बन जाता है। क्यों गड्ढा बनता है, क्योंकि इसके पास ढेर सारे कंकड़ पत्थर भी बह कर जाते हैं, ठीक है ना। अब उसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कुंड बोलते हैं, ठीक है, या फिर जलप्रपात कुंड या फिर प्रपात कुंड के नाम से जाना जाता है। याद रहे कि कई विद्वान जो होते हैं जल गर्तिका का विस्तृत रूप ही जो है इसको मानते हैं, यानी अवनमन को, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। देखिए लिखा गया है, याद रहे कि कई विद्वान जो हैं इसे जल गर्तिका का विस्तृत रूप ही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जल गर्तिका जो होता है नदी के तले में बनती है, जबकि आपका जो अवनमन कुंड होता है वो आपका केवल जलप्रपात की तले में बनता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जल गर्तिका क्या होता है, नदी के तले में बनती है, और जो अवनमन कुंड होता है वो कहाँ बनता है, जलप्रपात की तले में बनता है। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ये रही वीडियो आपकी। ये रहा आपका जलप्रपात जब गिरता है तो इसके साथ ढेर सारे कंकड़ पत्थर भी प्रवाहित होते हैं। जहाँ गिरता है एक छोटा सा या फिर गड्ढा सा एक कुंड बना देता है, गड्ढा बना देता है ना, उसी कुंड को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कुंड या फिर जलप्रपात कुंड के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल गर्तिका क्या होता है। देखिए, जब नदी में जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर के कारण ना, क्या होता है, जब नदी में जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर जल के भंवर के ना दौरान तेजी से घूमते हुए चलते हैं, ठीक है। देखते हैं ना, भंवर नदी में आता है, घूमता रहता है वैसे ना, तो उसमें जो होता है कंकड़ पत्थर भी उसके साथ घूमते हैं, और घूमने के साथ साथ क्या होता है, नदी के तल में छोटे छोटे गर्तों यानी गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल गर्तिका कहते हैं। जब नदी बहती है तो उसमें भंवर उठता है, और जो भंवर होता है, भंवर के साथ उसमें ढेर सारे कंकड़ पत्थर भी घूमते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी के तल में जो होता है छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं गड्ढों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जल गर्तिका कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा ये देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अगर आप लिख देंगे तो लगेगा एग्जामिनर को नहीं, हाँ बच्चा ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक है। इसका अध्ययन जैकोब नामक भूगोल वेत्ता ने किया था, इसीलिए इसे जो है जैकोब बाथ टब भी कहा जाता है। किसको, जल गर्तिका को, ठीक है। ये रही हमारी जल गर्तिका, देखिए ये है, जब नदी कंकड़ पत्थर बहता है तो छोटे छोटे गड्ढों का जो निर्माण हो जाता है, गर्दों का निर्माण होता है नदी के तली में, इसे ही क्या बोलते हैं हम, जल गर्तिका कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, नदी विसर्प या यस आकार की घाटी क्या होती है। चाहे आप नदी विसर्प बोलिए या फिर यस आकार की घाटी बोलिए। देखिए लिखा गया है, जब नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं ना, जब नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में क्या होती हैं, मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं, तो क्षैतिज अपर्दन द्वारा रास्ते में आने वाली मुलायम चट्टानों को क्या करती हैं, काट देती हैं, तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती हैं, जिस कारण होता क्या है, नदी में अनेक मोड़ बन जाते हैं जो देखने में यस आकार के लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, मियांडर या फिर यस आकार की घाटी भी इसको कहा जाता है। एक बार फिर देखिए, जब नदियाँ क्या होती हैं, अपनी प्रौढ़ावस्था में मैदानी भागों से प्रवाहित होती हैं। किससे, मैदानी, जब नदियाँ मैदान में होती हैं, ठीक है ना,
तब क्या होता है, क्षैतिज अपर्दन के द्वारा रास्ते में जो भी मुलायम चट्टानें आती हैं उसको काट छांट देती हैं, बट जो चट्टान कठोर होती है जिसको नहीं काट सकती उसको क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, जिस कारण नदी में अनेक मोड़ बन जाते हैं। और जो मोड़ होते हैं देखने में अंग्रेजी के यस आकार के लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम दोस्तों, विसर्प, मियांडर या फिर यस आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यह है ना आपका यस आकार की घाटी, ठीक है। यस नदी विसर्प बोलिए, मियांडर बोलिए या फिर यस आकार की घाटी, देखिए बना है ना यस के अनुसार। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, यस आकार की घाटी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, तो चलते हैं आगे। दोस्तों ये वीडियो में हम टोटल 5 प्रश्न ही कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो वीडियो बोरिंग हो जाती है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है, जिसको हम ऑक्स बो लेक भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्स बो लेक भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो के बाद जिस वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग करके, विसर्प अभी पढ़े ना पीछे आप, ये देखिए ये रहा आपका क्या, विसर्प। जब नदी विसर्प को त्याग करके सीधी हो जाती है, क्या होता है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, तब विसर्प का जो अवशिष्ट भाग होता है, जो कि गाय के खुर के समान दिखाई देता है ना, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम गोखुर झील या फिर छाड़ल झील कहते हैं। याद रखिएगा, पहले नदियाँ ऐसे पे चलती रहती है ना विसर्प की तरह, और इसको छोड़ने के बाद जब सीधी प्रवाहित हो जाती हैं तो इसका जो बीच वाला भाग बच जाता है, ठीक है ना, जो भाग बचता है, ठीक है ना, अवशिष्ट भाग, उसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम, गोखुर झील ना छाड़ल झील कहते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना, क्या होता है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है तो विसर्प का जो अवशिष्ट भाग होता है, जो कि गाय के खुर के समान दिखाई देता है, ठीक है ना, किसके जैसा दिखाई देता है, गाय के खुर के समान दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, गोखुर झील या फिर छाड़ल झील के नाम से जानते हैं। तो ये रही आपकी गोखुर झील की तस्वीर, देखिए ये रहा। अब नदी सीधी हो गई थी तो ये जो अवशिष्ट भाग बचा है ना दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ये देखो गोखुर झील की रूमा है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, गोखुर झील। हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न जो हमारा है 15वां, कि मोनाड नाक किसे कहते हैं, मोनाड नाक किसे कहते हैं। देखिए, अपर्दन के उपरांत समस्त्र क्षेत्र ना, अपर्दन के उपरांत जो होता है समस्त्र क्षेत्र जो होता है आधार तल को प्राप्त हो जाता है, परंतु कठोर एवं प्रतिरोधी शैलों के कुछ भाग जो होते हैं अवशेष के रूप में सामान्य सतह से ऊपर उठे रहते हैं। याद रखिएगा, जब नदियां अपर्दन लगभग खत्म करती होती हैं, यानी जब आपका मैदानी भाग पूरे तरीके से समतल यानी आधार तल, समुद्र तल को जब नदियां प्राप्त कर रही होती हैं, उस दौरान लगभग सारे के सारे मैदानी भाग होते हैं। लेकिन उस मैदानी भाग में क्या होते हैं, कुछ ऐसे टीले के रूप में क्या होते हैं, उठे होते हैं, कुछ कठोर चट्टानें होती हैं जो टीले के रूप में उठी रहती हैं। उन्हीं कठोर चट्टानों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुलाड नाक कहते हैं। फिर भी देखिए एक बार, देखिए लिखा गया है कि आपका देखो, अपर्दन के उपरांत ना समस्त क्षेत्र जो होता है आधार तल को प्राप्त हो जाता है, परंतु कठोर एवं प्रतिरोधी शैलों के कुछ भाग अवशेष के रूप में सामान्य सतह से ऊपर उठे रहते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य सतह है, ठीक है ना, इससे ऊपर कुछ भाग जो होते हैं उठे रहते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, मोनाड नाक कहते हैं, ठीक है। ये समूह में ना होकर छिटपुट रूप में होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते हैं ना, इधर उधर छिटपुट करके रहते हैं। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अपेलेशियन क्षेत्र में मोनाड नाक पर्वत के आधार पर मोनाड नाक नाम दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एरा हमारा मोनाड नाक, ठीक है, देखिए ये सब क्या होते हैं, मोनाड नाक, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है और अच्छा लगा है कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।